एक मिस्टीरियस डॉक्टर वोएन एक एक्सपेरिमेंट करता है जहां वो 50 दिन तक एक कमरे में कपल्स को रखता है और इसके लिए उन्हें $5 मिलियन दिए जाते हैं। अगर उनमें से कोई एक निकल जाता है तो इनाम की राशि केवल $1 मिलियन रह जाएगी। बाहर की दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं होगा और उनके पास ना ही कोई एंटरटेनमेंट का साधन होगा। वो अपने प्राइज मनी का कुछ पार्ट देकर ट्रीट भी ले सकते हैं। आज ये कपल है माइक एंड केट, जिन्हें लगता है कि ये तो उनके लिए चुटकियों का खेल है। माइक कहता है कि वो बहुत लकी है कि उन्हें यह जगह मिली। केट कहती है कि ये पैसे मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। वो पैसों को इन्वेस्ट करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर माइक अपनी ज़िंदगी को पूरे मज़े से जीने के बारे में सोचता है। तभी उन्हें AI वॉइस रिमाइंड की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन्हें रूल्स बताती है। वो देखते हैं कि ये सच में काफ़ी अजीब कमरा है। यहाँ हर चीज़ वाइट है और पूरे कमरे में सिर्फ एक बेड और बेंच मौजूद है। वहाँ एक सिंपल बाथरूम होता है जिसमें रूल के मुताबिक एक बार में केवल एक ही आदमी जा सकता है। वहाँ एक लाल बटन है जिसे दबाकर वो गेम क्विट कर सकते हैं। एक टच स्क्रीन मौजूद है जिसके द्वारा वो ट्रीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और एग्जिट डोर के ऊपर एक बड़ी घड़ी लगी है जिसमें टाइम काउंट हो रहा है। उनका खाना कुछ इस प्रकार है कि वो सिर्फ उनकी डेली न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को पूरा करता है, जो कि एक फ्लेवरलेस वाइट शेक है जो कि किसी वाइट डिब्बे में आता है। रूम की लाइट्स ऑटोमेटिक है जो कि दिन के हिसाब से अपने आप चेंज होती रहती है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और रात के समय पूरी बंद हो जाती है। उस समय उनको बेड पर जाना होता है। टच स्क्रीन के अंदर वो अपनी अलार्म सेट कर सकते हैं। माइक जहां किसी वेकेशन की तरह देर तक सोता है, वहीं केट सुबह जल्दी का अलार्म लगाती है ताकि उसे रूटीन के बारे में सेंस रहे। जब वो पहली रात सोने के लिए जाते हैं, माइक केट के करीब आता है पर केट को चिंता रहती है कि प्रोफेसर उन्हें देख रहा है। माइक के ज़्यादा करने पर वो चद्दर ओढ़कर एक दूसरे के करीब आते हैं। सुबह होते ही केट वॉशरूम में जाती है और खुद को अपने गोल के लिए मोटिवेट करती है। नहाने के बाद वो अपने कपड़े बाथरूम लॉन्ड्री में फेंक देते हैं। उन्हें एक्सचेंज में काफ़ी प्लेन पजामे मिलते हैं पर वो सफ़ेद ना होकर कुछ कलरफुल होते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं तो केट कहती है कि आखिर वोएन ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है। तो माइक बताता है कि मैंने इसके पहले एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था जिसमें एक ब्लू कॉलर फैमिली ट्रेजेडी में फंस जाती है। कोई नहीं जानता कि ये आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। खुद को एंटरटेन रखना अब उनके लिए भारी पड़ने लगा। केट ने मेडिटेट करना शुरू कर दिया। वहीं माइक लगातार घड़ी को घूरता रहता। साथ ही वो फिलोसॉफिकल बातें करने लगा, जैसे इस वाइट कलर का क्या मतलब है, और अपने आर्ट स्कूल के नॉलेज को याद करने लगा। केट उसे हमेशा क्लॉक की ओर देखने से मना करती और कहती कि तुम अपना फोकस प्राइज पर रखो। पर माइक के लिए ये आसान नहीं था। उसे रात में नींद नहीं आती। केट अपने पूरे रूटीन को फॉलो करती और साथ ही कोशिश करती कि माइक को मोटिवेटेड रख सके। जब केट मेडिटेशन करती है तो माइक एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। वो रनिंग करता है। दोनों हैंड क्लैपिंग गेम खेलते हैं और एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जब वो अपने गंदे कपड़े देते हैं तो बदले में उन्हें बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले कपड़े मिलते हैं। कुछ हफ्ते बीतने के बाद कुछ अलग होता है। माइक को रूम के अंदर एक कीड़ा मिलता है। माइक उसे कुछ खिलाने की कोशिश करता है। तभी AI उन्हें बताती है कि खाने का इस्तेमाल केवल वो दोनों अपने लिए कर सकते हैं। माइक सोचता है कि ये यहाँ बचेगा नहीं, इसलिए वो कहता है कि प्लीज़ इसे बाहर निकाल दीजिए। प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ से नहीं जाने वाला। केट उसे बताती है कि ये सिर्फ स्पीकर है, हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच सकती। माइक डिसाइड करता है कि अब वो बटन दबाएगा और दरवाज़ा खोलेगा। इससे दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। केट कहती है कि बटन दबाने पर उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, चाहे वो बाहर ना जाए, वो भी इस छोटे से कीड़े के लिए। उस कीड़े को नीचे रख माइक केट को समझाता है कि इसमें भी हमारी तरह जान है। दोनों की बातें धीरे धीरे बहस का रूप ले लेती है। केट कहती है कि हाँ, तुम अकेले ही वेगन हो जिसे पूरे ब्रह्मांड की चिंता है। तुमने ही किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया। केट इस बहस से छुटकारा पाने के लिए वहां से जाने लगती है पर उसका पैर गलती से उस कीड़े पर जा पड़ता है। माइक उस पर भरोसा नहीं करता जब वो कहती है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, ये सब गलती से हो गया। वो उससे माफ़ी मांगती है। माइक पूरा दिन कमरे के एक कोने में बैठकर निकालता है और डिसाइड करता है कि कुछ ना करना उनके लिए सही नहीं है। ये उनके दिमाग में घर करता जा रहा है। उन दोनों के पास 2 ट्रीट थी। माइक पूछने जाता है कि क्या वो एक ट्रीट ले सकता है जिसकी कीमत $1 लाख थी। केट इसके लिए मना कर देती है पर माइक उसकी कहा मानने वाला था। उसे ट्रीट के नाम पर एक हरी चौक मिलती है। ये कुछ खास नहीं था पर अब माइक दीवार पर पेंटिंग्स तो बना सकता था। माइक को काफ़ी देर पेंटिंग करते देखने के बाद केट कहती है कि तुम मेरी तस्वीर बनाओ। माइक मान जाता है। वो रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने से मना करता है क्योंकि वो काफ़ी बोरिंग होगा। वो अपने हिसाब से उसका पोर्ट्रेट बनाता है जिससे केट नाराज़ हो जाती है। माइक पेंटिंग्स बनाता रहता है जब तक उसकी पूरी चौक खत्म नहीं हो जाती।
वो पूरे बाथरूम और टॉवल पर हरे दाग लगा देता है और टॉवल को फ्लोर पर छोड़ देता है। केट अपने बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये उसने सोचा उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर अब केवल 20 दिन बचे हैं। उदासी के साथ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन केट को बाथरूम में एक गन मिलती है। वो उसके पास जाने से काफ़ी डर जाते हैं और बाद में गन को बेड के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि एआई ने उन्हें लॉन्ड्री में कपड़े के अलावा कुछ भी डालने से मना किया है। थोड़ी देर बाद कपल को रिवॉर्ड के रूप में उनकी फैमिली मेम्बर्स के वीडियो मैसेज दिखाए जाते हैं। माइक की सिस्टर का मैसेज आता है जो कि बताती है कि वो और उसके पेरेंट्स कैसे हैं। वो ये भी सोचती है कि तुम अब तक केट को डेट नहीं कर रहे होंगे। अपनी बहन को देख माइक काफ़ी खुश हो जाता है। केट अपने किसी रिलेटिव का मैसेज नहीं सुनना चाहती थी और काफ़ी पैनिक हो जाती है जब स्क्रीन पर उसके डैड का वीडियो दिखाया जाता है, जो कि रोड से उठकर अब एक होमलेस शेल्टर में रहने लगे थे। वो बार बार वीडियो बंद करने के लिए कहती है, पर जब वो नहीं हुआ तो वो खुद को एक दीवार के पीछे छुपा लेती है और रोने लगती है। माइक उसके पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो पूरी रात माइक से चिपक कर सोती है, यहाँ तक कि सुबह अलार्म बजने पर भी वो नहीं उठती और अगले पूरे दिन बेड पर लेटी रहती है, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुकी थी। जब माइक उससे पूछता है तो केट बताती है कि मैंने सालों से अपने पिता को नहीं देखा और हमेशा तुमसे झूठ बोलती थी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी उनके बारे में बताने से, क्योंकि उन्होंने शराब पीने के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रहे थे। केट अभी भी बेड पर थी और वहीं माइक खुद को एंटरटेन करने के लिए नए नए तरीके खोज रहा था। अपनी अंगुलियों से वह पेंटिंग को मॉडिफाइड कर रहा था, अपने पजामा पर लगे लेबल्स को पढ़ रहा था और यहाँ तक कि एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो केट को कुछ जोक सुनाकर कुछ खिलाने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। तो वो उसके साथ बेड पर सोता है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, पर यह भी कुछ काम नहीं करता। माइक कुछ अलग फील करने के लिए फ्लोर पर सोता है। एक सुबह वो केट को फिर से एक ट्रीट लेने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि ये पैसे वेस्ट चले जाएंगे। माइक काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि उससे अब और नहीं होगा। यह सुनकर केट फाइनली बेड से उठती है। शावर लेने से पहले वो माइक से कहती है कि तुम अपनी सेकंड ट्रीट ले लो, जबकि इसके लिए उसके काफ़ी पैसे लगने वाले थे। वो दूसरी ट्रीट के लिए दबाता है तो एक नंगी लड़की अंदर आती है जिसका नाम है सिमोने। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस है जिसे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। उसे सिर्फ 24 घंटे के लिए यहाँ रहना होगा। केट को उसका यहाँ होना पसंद नहीं आता और वो माइक से उसे अपनी टी शर्ट देने को कहती है। सिमोने माइक की पेंटिंग्स की काफ़ी तारीफ करती है, जिससे केट और चिढ़ जाती है। जब रात होती है तो माइक कहता है कि तुम दोनों बेड पर सो, मैं नीचे सो जाऊंगा। वहीं सिमोने कहती है कि जब तक आप सोते हो मैं बिना सोए रह लूंगी। लास्ट में केट डिसाइड करती है कि वो तीनों एक साथ बेड शेयर करेंगे। वो दोनों के बीच में सो जाती है। उस रात केट को नींद नहीं आती। सुबह उठती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। वो सोचती है कि सिमोने चली गई, पर असलियत में वो बाथरूम में थी। केट इससे परेशान होकर अपनी एक ट्रीट लेती है। उसे एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें 3 कैंडीज होती है। वो उनमें से एक कैंडी खाती है और एक सिमोने को ऑफर करती है, पर माइक काफ़ी हिचकिचाहट के बाद एक कैंडी ले लेता है। वो तीनों कमरे के अंदर डांस करने लगते हैं और आपस में किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माइक की हालत खराब होने लगती है। उसे चारों ओर खून दिखने लगता है और सपना आता है कि वो पानी में डूब रहा है और साथ में उसका छोटा भाई भी होता है। वो दोनों माइक को होश में लाती है, पर अभी भी वो शॉन और उसके डूबने के बारे में पूछता रहता है। कैट उसे वापस बेड पर लाती है और नींद नहीं आने तक सहलाती है। सिमोने पूछती है कि माइक किस बारे में बात कर रहा है। केट बताती है कि माइक का छोटा भाई शॉन फैमिली पूल में डूब गया था जब माइक उसके पास में ही था। इसी बात का गिल्ट माइक के मन में आज तक है। सिमोने उससे पूछती है कि तुम लोग कैसे मिले। केट याद करती है कि कैसे भारी बारिश में माइक ने उसे भीगने से बचाया था। माइक जब उठता है तो वो बताती है कि उसने अपनी माँ को खो दिया जब वो छोटी बच्ची थी। माइक सिमोने को कंफर्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और ये सब देख केट चिढ़ जाती है। सिमोने कहती है कि तुम काफ़ी इनसिक्योर पर्सन हो। इससे उन दोनों में बहस हो जाती है। माइक उन्हें चुप करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह माइक की तबीयत खराब हो जाती है, पर केट का फोकस कहीं और था। सिमोने फाइनली वहाँ से चली जाती है और दीवार पर थैंक यू माइक फॉर वाइल्ड नाइट लिख जाती है। केट भड़क जाती है और माइक की एक नहीं सुनती। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये उन्हें आपस में लड़वाने के लिए किया जा रहा है। गुस्से में केट माइक को धक्का देती है, जिससे उसका सर दीवार पर टकराता है और उसके खून आने लगता है। माइक उससे दूर जाता है और उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं किया और इसके बदले में सिर्फ उसे जेलसी मिली है। रोते हुए केट उससे माफ़ी मांगती है। धीरे धीरे माइक घाव के कारण निढाल होने लगता है। माइक को लगता है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत है,
पर केट उसके घाव को टॉवल से ढकती है और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है कि उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सहायता नहीं मिलेगी। उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है, पर वो डर जाता है कि सिर्फ पैसे केट के लिए इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो सकते हैं। इस जगह ने उनके रिश्ते के साथ क्या कर दिया है, और पैसे से कभी हर चीज़ ठीक नहीं हो सकती। माइक वहाँ से जाने के लिए सोचता है और केट को भी साथ चलने को कहता है। केट मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुमने कभी मेरी तरह गरीबी नहीं देखी। वो उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। माइक उसे इग्नोर कर देता है और वो बटन दबा देता है और अपनी जीत से कुछ दिन पहले वहाँ से चला जाता है। केट वहीं रुकती है। इधर उधर लेटने और शावर में चीखने के बाद केट अपना मन बना लेती है। काफ़ी महीनों बाद माइक, जो कि अब सिंगल था, जॉब के लिए निकलता है। वो देखता है कि केट एक बिल्डिंग से आ रही है। उन्होंने उस दिन के बाद कभी एक दूसरे को नहीं देखा। दोनों एक वॉक के लिए जाते हैं। माइक पूछता है कि तुमने वो रूम छोड़ दिया या फिर वो इनाम जीत लिया था। केट ये बात टाल देती है और माइक से माफ़ी मांगती है। उनके जाने के बाद बिल्डिंग पर लिखा दिखता है कि इस होमलेस शेल्टर का किचन किसी अनजान डोनर ने बनवाया है। दूसरी ओर उस रूम में एक नए कपल एंट्री करते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूवीक्स हिंदी को। धन्यवाद।